हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 6 है, हमारे चारों ओर के परिवर्तन, इसकी जो कार्य पुस्तिका है उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। हम हमारे आसपास के वातावरण में कई प्रकार के परिवर्तन होते हुए देखते हैं, जैसे फूल का खिलना, फूल खिलता है, बच्चे बड़े होते हैं, दिनों रात बनते हैं, नाखूनों का बढ़ना, नाखून बढ़ते हैं। तो ये सब परिवर्तन हम देखते हैं। अब पहला प्रश्न है, नीचे गेहूं से रोटी बनने के दौरान होने वाले परिवर्तनों को रेखा चित्र की सहायता से बताया गया है कि गेहूं से रोटी कैसे बनती है। तो पहले है गेहूं को पीसकर आटा बनाना। गेहूं को पीसा जाता है, आटा बन जाता है। आटे में फिर पानी मिलाया जाता है, उसको गूंदना बोलते हैं। फिर गूंदे हुए आटे से रोटी बनाई जाती है और फिर रोटी को सेका जाता है। तो ये परिवर्तन होते हैं इसमें। और पहला है, क्या इस प्रक्रिया को पलटने पर सेकी हुई रोटी से गेहूं को फिर से प्राप्त किया जा सकता? नहीं। एक बार रोटी अगर सेक दी तो उससे गेहूं नहीं बनाया जा सकता, बल्कि एक बार आटा बन गया तो आटे से भी गेहूं वापस नहीं बनाया जा सकता। तो इस प्रकार के परिवर्तनों को क्या कहते हैं, जिन्हें वापस पलटा नहीं जा सकता? इस प्रकार के परिवर्तनों को अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जिन परिवर्तनों को पलटा नहीं जा सकता, मतलब पहले जो वस्तु थी वापस वही वस्तु नहीं मिल सकती, वही पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो ऐसे परिवर्तनों को अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है। प्रश्न गए है, इस तरह के परिवर्तन में के अन्य 5 उदाहरण दो। तो दूध से दही बनना, दही से दूध नहीं बन सकता। कांच अगर टूट गया तो उससे वापस जुड़ नहीं सकता। सब्जी का पकना, सब्जी अगर पक गई तो वापस कच्ची सब्जी नहीं बन सकती। कागज का जलना, कागज अगर जल गया तो वापस कागज नहीं मिल सकता। फल का पकना, फल अगर पक गया तो कच्चा नहीं हो सकता दोबारा से। ये सभी परिवर्तन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के उदाहरण हैं। दूसरा, बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है। ये देखिए बर्फ है, ये पिघलकर पानी बन गई। क्या इस पानी को वापस बर्फ बनाया जा सकता है? हाँ। इसको अगर फ्रिज में रख देते हैं तो यह वापस बर्फ बन जाएगी। हाँ, फ्रिज में रखने पर यह वापस बर्फ बन जाएगा। अगर पानी को हम फ्रिज में रख देंगे तो वापस बर्फ बन जाता है। खैर, तुम ऐसे 5 उदाहरण और सोचकर बताओ जिनमें होने वाले परिवर्तनों को वापस पलटा जा सकता है। देखिए, अगर कागज को मोड़कर नाव बनाई जाती है तो उसको वापस सीधा करके फिर कागज बनाया जा सकता है। कपड़े सूखना, अगर कपड़े सूख गए हैं तो उसको पानी में डाल देंगे, गीले हो जाएंगे। कपड़ों की तह करना, कपड़ों को अगर हम तह करके रख देंगे, अगर उसको सीधा कर दिया जाएगा तो फिर दोबारा पहले जैसे हो जाएंगे। और गुब्बारे में हवा भरना, अगर गुब्बारे में हवा भर दी है और उसको वापस निकाल दिया जाए तो पहले की तरह हो जाता है। गूंदे हुए आटे से लोई, गूंदे हुए आटे की लोई से रोटी बनाना। जो गूंदा हुआ आटा उसकी लोई से अगर रोटी बेल देते हैं वो तो वापस उसको समेट कर फिर से लोई बनाया जा सकता है। तो ये सभी ऐसे परिवर्तनों के उदाहरण हैं जिनको वापस पलटा जा सकता है। तीसरा है, दोनों प्रकार के परिवर्तनों का एक एक उदाहरण लेते हुए बताओ कि तुमने उसे उस श्रेणी में क्यों रखा। तो देखिए, यहाँ से हमने लिया है दूध से दही बनना। ये तो इस वाले परिवर्तन का उदाहरण है कि जिनको पलटा नहीं जा सकता, दूध से दही बनना। यहाँ से हम ले लेंगे कागज को मोड़कर नाव बनाना। तो देखिए, दूध से दही बनना यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, क्योंकि इसमें दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता। और कागज को मोड़कर नाव बनाना यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, क्योंकि कागज को वापस सीधा किया जा सकता है। प्रश्न 4 है, चित्र में एक बच्चे को बड़ा होते हुए दिखाया गया है। बच्चे से बड़े होने में मनुष्य के शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, लिखो। तो ये देखिए, ये बच्चा बड़ा हो गया और थोड़ा बड़ा हो गया और थोड़ा बड़ा हो गया, ये बूढ़ा हो गया है। तो इसमें लंबाई बढ़ती है, शरीर के आकार में भी परिवर्तन आता है, दाढ़ी मूछ आ जाती है, बाल सफ़ेद हो जाता है और कमर झुक जाती है। इस तरह से काफ़ी परिवर्तन आते हैं। अपने दादाजी से चर्चा करो कि क्या अब वो वापस बच्चा बन सकते हैं? नहीं, यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। ये परिवर्तन उत्क्रमित है या अनुत्क्रमित? यह अनुत्क्रमित परिवर्तन है। यदि ये परिवर्तन ना हो तो क्या होगा? तो हमारे शरीर का विकास नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगी और हम बच्चे से बड़े और बड़े से बूढ़े नहीं होंगे। गतिविधि 1, एक मोमबत्ती लो, इसे जलाओ। कुछ देर बाद क्या होगा? इसके आकार में क्या परिवर्तन होता है?
मोमबत्ती का आकार छोटा हो जाता है, पहले ये बड़ा होता है फिर ये छोटा हो जाता है। और दूसरा, इसकी आकृति में क्या परिवर्तन होगा? इसकी आकृति बेलनाकार आकृति पहले थी, वो बिगड़ जाती है। यहाँ पर मोम जमा हो जाएगा और यहाँ से ऊंची सी हो जाएगी, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, तो इस तरह से आकृति बिगड़ जाती है। से इसकी रोशनी में क्या परिवर्तन होता है? तो जब पहले तो मोमबत्ती जलती रहती है, कुछ देर बाद जब मोम पूरा पिघल जाता है तो इसकी रोशनी कम होती है और कम होती होती बंद हो जाती है। अन्य क्या परिवर्तन होते हैं? तो अन्य परिवर्तन होते हैं मोम का पिघलना और धागे का जलना। मोम पिघलता है और धागा जलता है। इनमें से कौन से परिवर्तन उत्क्रमित है तथा कौन से अनुत्क्रमित है? तो देखिए, मोम का पिघलना उत्क्रमित है, क्योंकि मोम जो पिघल जाता है तो बाद में थोड़ी देर में फिर से वो ठोस हो जाता है। और धागे का जलना, धागा जल जाता है, मोमबत्ती की लंबाई भी छोटी हो जाती है, ये अनुत्क्रमित परिवर्तन है, क्योंकि धागा अगर जल जाता है तो वापस पहले जैसा नहीं मिल सकता, और मोमबत्ती की लंबाई अगर छोटी हो जाती है तो दोबारा से उतनी लंबी मोमबत्ती नहीं बन सकती। प्रश्न 5 है, किन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है और किन्हें नहीं? तो ये परिवर्तन है, दूध से पनीर बनना, तो उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? दूध से पनीर बनना उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। फूल से फल बनना नहीं किया जा सकता उत्क्रमित। गुब्बारे को का फूलना, गुब्बारे को फुलाया जा सकता है फिर उसको वापस छोड़कर उत्क्रमित किया जा सकता है। कपड़े भीग जाना, कपड़े भीग जाते हैं तो बाद में सूख जाते हैं दोबारा से, तो उत्क्रमित किया जा सकता है। कोयला का जलना, तो जलना जो भी प्रोसेस होती है जिसमें जलना, जल जाती कोई चीज, तो वो उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, वो हमेशा अनुत्क्रमित परिवर्तन होता है। प्रश्न 6, निम्न कथनों को पढ़कर सही गलत के निशान लगाओ, व गलत कथनों को ठीक करके लिखो। किसी पदार्थ को गर्म करने से उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर स्थिति देखिए, यह स्थिति में परिवर्तन होता है, यहाँ पर हम कट कर देंगे इसको, क्योंकि इसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। गर्म करने पर अगर ठोस है तो द्रव हो जाती है, द्रव होती है तो वो गैस बन जाती, तो ये होती अवस्था, तो यहाँ पर अवस्था आएगा। जिन परिवर्तनों में हम वस्तु की पहली स्थिति को फिर से प्राप्त कर सकते हैं वह अनुत्क्रमित कहलाते हैं। पहले फिर से प्राप्त किया जा सकता है पहली स्थिति को, तो उनको बोलते हैं उत्क्रमित। है नाखून का बढ़ना प्रसार का उदाहरण है, तो यह ठीक है, बढ़ने का मतलब प्रसार होना। और बर्फ से पानी बनना वाष्पन का उदाहरण है, यह भी ठीक है। और अड़े है पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं, यह सत्य है। या तो उस पदार्थ में दूसरा पदार्थ मिक्स कर दो या फिर उनको गर्म कर दो तो उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। तो यहाँ तक ये वाला पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पार्ट करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, को शेयर करें और लाइक करें। समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।